जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आया टॉप में आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की साइकोलॉजी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज आपकी यूनिट 1.4 की हम क्लास लेके आए हैं। तो आपकी जो यूनिट 1.4 है वो है थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज हम पहले सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो कि दिया था पावलाव ने। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पावलाव 26 सितंबर 1879 से 27 फरवरी 1936 एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। पावलाव ने 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। यह पहला रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता था। दोस्तों, यहाँ से आपके यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता पावलाव था। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था। तो पावलाव का जो सिद्धांत था उसको अनुकूलित अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इनका सिद्धांत किस वे में कार्य करता है, इन्होंने कौन सा प्रयोग आगे किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पावलाव का प्रयोग। पावलाव ने अपने प्रयोग में कुत्ते को भूखा रखकर उसे प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया था। उसने उस कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया था, जिससे कि उसकी लार की बूंदों को परख नली में एकत्रित कर उसकी मात्रा को मापा जा सके। दोस्तों, पावलाव ने सबसे पहले एक कुत्ते पर प्रयोग किया था और उस कुत्ते को मेज के एक पाए से बांध दिया था तथा उसने उसके मुंह में एक परख नली का ऑपरेशन करके उसके लार को इकट्ठा करने के लिए ऑपरेशन किया था, जिससे कि जब प्रयोग करेगा जो लार होगी वो उस परख नली में इकट्ठा हो सके। आगे हम देखते हैं उसने स्वचालित यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की। घंटी बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत हो जाता था। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आना स्वाभाविक था। दोस्तों, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है। इस लार को पाइप से जुड़े एक परख नली में एकत्रित कर लिया जाता था। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और एकत्रित लार की मात्रा को मापा जा रहा था। प्रयोग के आखिरी चरण में भोजन न केवल घंटी की व्यवस्था में ही कुत्ते के मुंह से लार टपकी, यानी कि अंतिम जो उसका चरण था उसमें उसने उसको भोजन नहीं दिया, ओनली उसने घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह से लार टपकना स्टार्टिंग हो गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया को व्यक्त करता है, जबकि कुत्ते ने यह सीखा कि जब घंटी बजती है तो खाना मिलता है। सीखने के इस प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उसके मुंह से लार निकलना प्रारंभ हो गया। उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देने लगता है। इसे पावलाव का सॉरी इसे पावलाव का अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम इसको एक विस्तार से समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो पहले हमने जैसे कि प्रयोग में बात की थी, तो आप यहाँ पे समझ कर इसको अपनी लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको अगर किताब की लैंग्वेज ठीक से समझ में नहीं आ रही तो आप किताब की लैंग्वेज में ही इसको लिख के आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो उसका स्टेप था पावलाव का, उन्होंने कुत्ते लिया, कुत्ता को उन्होंने जो है मेज के एक पाए से बांध दिया था और उसकी जो लार गिनती थी उसका ऑपरेशन करके उसको एक परख नली में लार को इकट्ठा करने का प्रबंध किया था। सबसे पहले उसने क्या किया था कि उसने कुत्ते के सामने भोजन को रखा। जैसे कि स्वाभाविक स्थिति, हम किसी अच्छे खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वही एक स्वाभाविक क्रिया है। इस स्थिति में कुत्ते के मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे ही कुत्ता भोजन को देखता है उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मल क्रिया थी। यहाँ पे भोजन जो है वो एक स्वाभाविक उद्दीपक था, स्वाभाविक है। लार टपकना भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। भोजन को देख करके लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया है। दूसरे स्टेप में पावलाव ने क्या किया, कुत्ता को ऐसे कैसे बेंच के पाए से बांध कर रखा, लेकिन भोजन देने से पहले उसने घंटी बजाई। घंटी जो होती है बैल,
उसने घंटी बजाई, घंटी की आवाज़ के बाद 5 सेकंड बाद उसने कुत्ते के सामने भोजन को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुत्ता जो है वो पाए से बंधा हुआ है, लेकिन स्वाभाविक उद्दीपक देने से पहले उसने अस्वाभाविक उद्दीपक का उपयोग किया है। घंटी की आवाज़ उसने बार बार कई दिनों तक यही कंटिन्यू जो है अपना प्रयोग जारी रखा। पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाता, उसके बाद उसको भोजन प्रस्तुत करता। तो इसके बाद कुत्ते ने ये समझ लिया कि घंटी बजने के बाद ही भोजन मिलेगा। फिर जैसे ही घंटी बजेगी कुत्ता समझ जाता कि अब कुछ टाइम बाद मुझे भोजन मिलने वाला है। इस स्थिति में कुत्ता लार टपकाएगा, क्योंकि घंटी के बाद उसे भोजन मिलेगा। भोजन देखने के बाद कुत्ता लार टपकाएगा और इस क्रिया को बार बार पावलाव के द्वारा दोहराया गया। लेकिन अगले स्टेप में पावलाव के द्वारा क्या किया गया कि कुत्ते को ऐसे की ऐसी पाए के बांध के रखा पहले वाली स्थिति में, और उसके बाद घंटे की आवाज़ आई, घंटी को बजाया गया, लेकिन उसने उसको भोजन नहीं दिया। इस स्थिति में कुत्ता घंटी की आवाज़ के साथ अनुबंधन कर लार को टपकाएगा। यानी कि भोजन नहीं मिलने पर भी कुत्ते को ये लगता है कि घंटी बजने के बाद उसे भोजन मिलेगा, तो भोजन का इंतजार ना करते हुए पहले से ही लार टपकाना स्टार्ट कर देता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों अनुबंधन अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भोजन जो है वो यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक है, लार यहाँ पे स्वाभाविक अनुक्रिया है, घंटी जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु, किसी भी व्यक्ति को यदि हम किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ सामंजस्य कर देते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी स्वाभाविक उद्दीपक की तरह ही हमारे व्यवहार में कार्य करने लगता है। यह सिद्धांत हमें पावलाव ने समझाया था।